नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, टॉप 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स, टॉप 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स। और इसी सीरीज़ में मैं थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टॉप 3 मिड कैप स्टॉक्स। ये जो 3 मिड कैप स्टॉक के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और फ्यूचर में भी सेम प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकते हैं, ऐसा लग रहा है उसके बिजनेस के अंदाज से। और तीनों तीन अपने अपने सेक्टर में मल्टी बैगर स्टॉक लग रहे हैं मेरे को। तो पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। सबसे पहली कंपनी जो मैंने आपके सामने ला रहा हूँ वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ये कंपनी जो है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी कैटेगरी की कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं इसको। ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है और मेरे को लग रहा है कि एनबीएफसी में सबसे बड़ी किंग कंपनी जो है वो सब जानते हैं, बजाज फाइनेंस है। और लेकिन ये कंपनी अगर पूरे पूरे सेक्टर में, एनबीएफसी के सेक्टर में कोई कंपनी मेरे को लग रही है जो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकती है फ्यूचर में, और करंट भी दे ही रहे हैं, तो वो ये कंपनी मेरे को लग रही है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। अभी ऐसे मेरे को क्यों लग रही है, तो हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने बताया, मिड कैप है, 27,000 करोड़ मार्केट कैप है, प्राइस इसका 1700 चल रहा है और वैल्यूएशन 22.7, बहुत ही कम वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 100%, सेल्स ग्रोथ 57%, प्रमोटर होल्डिंग 66.7%, प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। डेप्ट को इक्विटी रेशियो एनबीएफसी में नहीं देखा जाता है, क्योंकि क्या है, इनका काम ही लोन देना होता है, तो इनका हमेशा कर्जा रहेगा बैलेंस शीट में, तो ये इसमें मैटर नहीं करता है। कोई भी एनबीएफसी कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी में रेशियो मैटर नहीं करता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं, सीधा नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा रही है। 8 करोड़ से 17 करोड़ हुआ, उससे 49 हुआ, 83 हुआ, 80 थोड़ा डाउन है, 212, 322, 328, ये तो कोरोना के वजह से है, 142, 353, 826, 1189। नेट प्रॉफिट का ग्राफ जो है कंटिन्यूस ऐसे जा रहा है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। कंपनी ने अभी जो सितंबर क्वार्टर Q2 का जो रिजल्ट दिया है उसमें 349 नेट प्रॉफिट दिया है। सेम जो है करस्पॉन्डिंग ईयर सेम क्वार्टर Q2 175 करोड़ था। कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट डबल कर दिया है। कितना? 100% राइज है, 175 से 349, ऑलमोस्ट 100% राइज है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। क्वार्टर बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है। अब देखो, क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 346 था, अभी 349 हुआ है, यानी क्वार्टर बेस में भी राइज है। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा राइज है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वैल्यूएशन पी कंपेयर, सेम सेक्टर की कंपनी का पी कंपेरिजन दिखाता हूँ। अभी बजाज फाइनेंस आप देखोगे 35.39 है, चोलामंडलम 31 है, लेकिन ये कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 22 है। इतना बहुत ही तरीके से प्रॉफिट रेज होने के बावजूद भी वैल्यूएशन अभी भी 22 है, यानी ये शेयर मेरे हिसाब से बाइंग जोन में है अभी भी। तो दोस्तों, ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी मेरे को लग रही है, बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकती है ये कंपनी, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, सेकंड कंपनी जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ मिड कैप सेक्टर में, वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अभी ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। इवन दो कुछ कुछ एजेंट्स है, जैसे बोलते हैं ना, फेमस ब्रोकिंग एजेंट है, लाइक जेपी मॉर्गन है, वो लोग बोल रहे हैं ये कंपनी का ग्रोथ इतना नहीं रहेगा, कम हो सकता है। बट ये कंपनी ये सबको रॉन्ग साबित कर रही है और कंटिन्यूस बेसिस पे अपना प्रॉफिट राइज कर रही है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाती है, लेकिन इसका यूनिकनेस कैसा है, ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमोबाइल में काम करती है, यानी ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क्स है इसमें वो इन्वॉल्व है। कंपनी मिड कैप है, 37,000 करोड़ मार्केट कैप है, 1369 प्राइस है। वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉमिसिंग सेक्टर, फ्यूचर सेक्टर के हिसाब से में काम कर रही है। तो ये सब फ्यूचर बिजनेस के सेक्टर में जो जो कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देती है ना, उसका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। ये कभी कम वैल्यूएशन पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ये सब कंपनी को एक थम्सअप देता है कि भाई आप फ्यूचर, जो बिजनेस फ्यूचर है उसमें आप काम कर रहे हैं और उसी में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज के डेट में ही कर रहे हैं, तो फ्यूचर में तो आपका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा ही रहेगा, ये एजम्पशन रहता है मार्केट का। कंपनी का आरओई आरओसी देखते हैं।
ROE 25.7 है, ROC 30% है। जनरली 20% के ऊपर ROE ROC रहेगा तो उसको अच्छा मानते हैं। ये तो 30 और 25 है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, ओनली 0.2 है। 0.2 यानी कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम है, लेकिन क्या है, ये कंपनी ग्रोइंग है तो कुछ कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर्स अपना माल बेच के पैसा उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। कंपनी के सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। अब देखो कंपनी कितने ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। 55 करोड़ था नेट प्रॉफिट, 148 हुआ, 147 सेम है, 276, 387, 491। क्या ग्राफ है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी का, ज़बरदस्त है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं। रिसेंटली कंपनी ने Q2 अनाउंस किया है। अभी Q2 में कंपनी ने 141 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सेम करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर 84, देखा राइस कैसा ज़बरदस्त है। 84 से सीधा 141। क्वार्टर बेस पे देखते हैं, क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो 134 से 141, उसमें भी राइज है। यानी ये कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त राइज हो रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे कंपनी के पास रिजर्व 1586 करोड़ है और बोरिंग 376 है। यानी कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है, यानी हेल्दी बैलेंस शीट वाली कंपनी है ये। तो दोस्तों ये कंपनी भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोइंग पाथ पे ऑलरेडी चल रही है कंपनी, और ये कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। थर्ड कंपनी में जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अभी ये L&T ग्रुप की कंपनी है, 2012 में इनकॉर्पोरेशन हुई थी, और ये कंपनी जो है इसका बिजनेस बहुत ही यूनिक है। आप देखोगे इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेस, प्लांट इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करती है। एक दो फील्ड लिमिटेशन नहीं है, हर सेक्टर अलग अलग टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम में भी काम करती है, मेडिकल में भी है, प्लांट इंजीनियरिंग में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी है। तो इसका बिजनेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और आप इसमें देखोगे कंपनी के पास 69 फॉर्च्यून 500 कंपनीज है क्लाइंट। कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है 500, उसमें से 69 कंपनीज इसकी क्लाइंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंपनी ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में काम कर रही है, यानी उसका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। मार्केट कैप देखो 45,180 करोड़ का मार्केट कैप है, 4275 उसका शेयर प्राइस है, और वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है, 35.6 है। यानी पी रेशियो 35.6 है, यानी ये एक फेयर वैल्यू पे कंपनी का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 73.8%। अभी इतना बड़ा L&T ग्रुप है, उसमें भी प्रमोटर ने इसमें 73.8% होल्ड किया है। यानी ये कंपनी बहुत ही राइट ट्रैक पे है, और इसके प्रमोटर्स को 100% कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी फ्यूचर में, तभी उन लोगों ने इतने 73.8% का होल्डिंग रखा है अपने पास। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, तो ये कोई इशू नहीं है। जनरली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, और ये तो 0.1 है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 311 करोड़ से 419 हुआ, 425 हुआ, 507 हुआ, 768 हुआ, 822 हुआ। यहाँ पे थोड़ा डाउन है, मे बी ये कोरोना की वजह से है। 961 हुआ, 1174, 1274। हर साल कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है। अभी देखो जो कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, उसका शेयर का प्राइस अगर आज नहीं बढ़ेगा तो ठीक है चलो, लेकिन वो बढ़ेगा नेक्स्ट। आज नहीं बढ़ेगा तो 2 साल के बाद बढ़ेगा, 3 साल के बाद बढ़ेगा, लेकिन इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। दोस्तों एक और चीज़ है, ये जो मैं कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, ये हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनाता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन होता है 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। अगर आप सोचोगे कि आज मैंने वीडियो बनाया और 6 महीने में आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये सब कंपनीज आपको बाई करके टाइट होल्ड करना है 5 साल, 7 साल, 10 साल, तभी आपको रियल एप्रिसिएशन मिलेगा। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है 316 है लेटेस्ट क्वार्टर में, जो पहले 301 था। यानी 3130 से जितना ज़्यादा राइज नहीं है, लेकिन राइज है। क्वार्टरली बेस पे भी देखोगे 312 से 316 हुआ, ये भी राइज है।
अभी आप देखोगे, आप सोचोगे कि इसमें तो नेट प्रॉफिट इतना राइज नहीं हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर मैं ये कंपनी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस बहुत ही यूनिक है और भी ये कंपनी का शेयर आज के डेट में इतना चला नहीं है। ये कंपनी जब भागेगी ना, इसमें जब जंप आएगा ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, ऐसे तरीके से ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तीन मिड कैप जो आपके सामने मैं लाया हूँ, वो मेरे हिसाब से मल्टी बैगर शेयर्स है। लेकिन आप कुछ भी अपना डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।